जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक कंप्लेंट शिकायत आई उत्तर प्रदेश बरेली से। वहाँ हमारे सेना के एक रिटायर्ड नायक सूबेदार, जो कि उनके पड़ोस में एक महाशय कोई रहते हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा कर कर रोड पर सीढ़ियों का निर्माण किया। उसकी शिकायत हमारे नायक सूबेदार साहब ने वहाँ के नगर निगम को की, तो नगर निगम ने आके उसको तोड़ दिया। नगर निगम के तोड़ने के बाद रात को फिर वो सीढ़ी को दोबारा निर्माण कर रहे थे। तो हमारे ये फौजी साहब जाकर उनको बोले कि भाई अभी तो कल शिकायत के बाद तोड़ी है, क्यों क्यों सड़क पर आप इस तरह का काम कर रहे हो। तो इससे गुस्साए उन लोगों ने फौजी को गालियां दी और उसके साथ धक्का मुक्की की। वो अपने घर चला गया और घर जाने के बाद में भी वो उसके और लोग मिलके कि भाई ये फौजी ज़्यादा वो करता है, चलो इसके घर पे 5-7 लोग इकट्ठा हुए 10 पे, और जाकर उसके दरवाजे को तोड़ ताड़ उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि अपने बचाव में फौजी ने भी दरवाज़ा बंद करके छत पे चला गया। छत पे भी इन लोगों ने पत्थर फेंके, तो वहाँ से उसने भी उल्टा पत्थरों का जवाब दिया है, जिसमें दोनों साइड में चोटें लगी हैं। बाद में शिकायत पुलिस के पास गई, तो वहाँ पुलिस एसएचओ दोनों पार्टियों को देखते हैं, लेकिन क्या कि एक पार्टी नीचे थी एक ऊपर, तो नीचे वालों के इनके चोटें आई हैं। तो इनकी चोटों को देखते हुए, और फौजी अकेला है, क्योंकि फौजी, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फौजियों की हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम वहाँ बस अपने मन में मस्त रहते हैं। मैंने कई बार फौजियों को सिखाया है कि जहाँ भी आप रहते हो आसपास में, पहली बात तो आंख बंद कर लो। कोई कर रहा है, कब्जा कर रहा है, कोई लूट रहा है, फाट रहा है, देखना ही बंद मत कर दो, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी खुदगर्जी तुम्हें मजबूर करती है कि गलत के लिए बोलो। गलत के लिए तो बोलते हो, लेकिन एक कमी जरूर है कि मिलकर आसपास में जहाँ भी रहते हो लोगों से मिलकर, या संगठन से, या जहाँ भी कम से कम फौजियों की कमेटी बनाकर मिलकर रहो। अब वो लोग वहाँ सिविलियन है, पॉलिटिकल उनका अब वो है, थाने में से तुरंत उन्होंने फ़ोन कर दिया, उनके लिए फ़ोन आ गया नेताजी का, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भरवा रहे हैं। फौजी 30 साल अपनी पहाड़ों में जंगलों में काट का गया, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो फौजी को जेल कर दिया और उनको छोड़ दिया। फौजी की शिकायत नहीं लिखी गई, जबकि फौजी के पास वीडियो है बाकायदा, लेकिन फिर भी फौजी की नहीं सुनी गई। और बाद में फौजी ने चलो जमानत करा के अपने घर आ गया। उन्होंने मेरे को बताया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मैंने एसएचओ से बात की, क्योंकि पुलिस अभी भी आकर उनको धमका रही है। एसएचओ से मैंने बात की, तो पहले तो इनका टोन ही अलग होता है। मैंने बताया कि भाई मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ, हम संगठन चलाते हैं जवानों के लिए। हमारे एक जवान हैं जो रिटायर्ड होकर, उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और आपकी पुलिस उनको अभी भी परेशान कर रही है और उनकी शिकायत नहीं लिख रही। बोले फौजी हुआ तो क्या हुआ, वो क्या किसी को मार देगा, मतलब भाषा ही ऐसी है। फिर मैंने बताया कि आप इनकी कंप्लेंट लिखने में आपको क्या दिक्कत है। पुलिस किसी की कंप्लेंट के लिए मना नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग जो रूल है आपके पास आ रहा है, तो आपने दूसरी पार्टी को तो चोट दे के कर ली, लेकिन आपका उसने वीडियो क्यों नहीं देखा, कोई किसी के घर पे जाकर मार रहा है। गुनाह किसका बड़ा है। आप किसी के घर में घुसोगे, जबरदस्ती उनके साथ करोगे, तो वो क्या करेगा, प्रसाद देगा आपको। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं शिकायत लिख लूंगा, लेकिन अभी भी बखान यही कर रहे हैं कि उनके चोटें लगी हैं। तो मैं चाहता हूँ वहाँ की पुलिस प्रशासन को कि न्याय करें। और एक सैनिक जो 20 साल 30 साल अगर बाहर रहा है, तो वो कोई घूमने के लिए नहीं है, इसी देश सेवा के लिए बाहर रहा है, और उसके लायजन यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। वहाँ के एसपी महोदय को हालांकि मैंने बताया, हमारे क्या है कि सैनिक वहाँ भी बेल्ट फोर्स में इतने डरे और सहम में रहते हैं कि वो ऊपर नहीं जाते, नीचे कुछ हो गया तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। चैनल यहाँ भी बने हुए हैं, अगर एसएचओ नहीं सुनता तो एसपी साहब के पास जाइए, एसपी नहीं सुनते तो और ऊपर जाए, डीजीपी तक जाइए। आप लेकर जाएंगे एप्लीकेशन तो आपकी सुनी जाएगी। अकॉर्डिंग रूल, अगर पहले किसी पार्टी ने पहले एफआईआर कर दी तो वो थाना नहीं लेता है, तो उससे ऊपर एसपी को कर सकते हो। क्रॉस एफआईआर नहीं तो कोर्ट से हो सकती है। रूल रेगुलेशन को या तो पहचानो, और या सबसे बड़ी शक्ति है संगठन की, भाई जुड़कर रहो। बार बार हम कहते हैं चैनल से जुड़ो, कोई नहीं सुनेगा तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। या आसपास के जो सैनिक बने हुए हैं, सैनिक संघ या पूर्व सैनिक कमेटियां बनी हैं, उनसे जुड़कर रहो।
ये आदत मत डालो कि मुझे क्या लेना, मैं तो मेरी सर्विस कर रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब है। आसपास के लोगों से मिलकर रहो, सैनिकों के संगठन में जुड़कर रहो, ताकि इस तरह के जो काम होते हैं तो उसमें एक दूसरे का सहयोग कर सके। और बाकी वीडियो को इसको शेयर करें ताकि हमारे साहब को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन थोड़ा देखे। जो कहती है कि फौजी तू भी तो रिटायर्ड हो जाएगा एसएचओ साहब, या जिंदगी भर उसी वर्दी में रहेगा, या तू भी अपने स्टाफ पर जाकर कहेगा कि मैं भी यार ड्यूटी करता था। और तेरे साथ ऐसा जब होगा बोलेंगे तो क्या हुआ करता था, तो अब तो नहीं कर रहा। तो थोड़ी बेल्ट सर्विस की वो करें। हमने वहाँ बॉर्डरों पर खाक छानी, आप अंदरूनी कर रहे हो, हम हैं एक ही सरकारी और बेल्टधारी है, एक दूसरे की मदद करें। इस तरह की द्वेष भावना न रखे। फौजी क्या है, कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगामी फिर हम वही बात है कि हमारी कमेटियों को या किसी भी तरह के लगे आगे अपने हिसाब से फिर हमें कुछ और करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के एसपी साहब, डीजीपी साहब और योगी जी जो कहते हैं कि सैनिकों को प्रायोरिटी देंगे, वो सैनिक हैं जो कहीं और से आकर वहाँ बसे हैं और उनके साथ लोग ऐसे कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।